मेरे प्यारे बच्चों, स्पेशल मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। मेरे प्यारे बच्चों, आज जो मैं आपके सामने वीडियो लेकर आया हूँ 10th क्लास के लिए, वो स्टैंडर्ड मैथ विषय का है बेटा। और जो आपके क्वेश्चन हम चर्चा करेंगे, क्वेश्चन करके दिखाऊंगा आपको। मैंने जो क्वेश्चन लिए है आज बेटा, वो सैंपल पेपर लिया है 05 जो स्कूल वालों ने प्रोवाइड करा है, क्लास 10th एग्जाम 2025-26 मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड। तो ये आपका सैंपल पेपर है बेटा। इसको करेंगे, क्वेश्चन को कैसे करेंगे, लेकिन करने से पहले मेरे प्यारे बच्चों आपको जान लेना चाहिए कि ये पेपर कितने समय का होता है। तो देखो बेटा, इस पर टाइम डला है 3 घंटे, और कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन भी है जो हमको पढ़ लेने चाहिए। पहला है ये कि दिस क्वेश्चन पेपर कंटेन्स 38 क्वेश्चंस। तो इस पेपर में आपके 38 क्वेश्चन मिलेंगे बेटा। क्वेश्चन फिर आपका इंस्ट्रक्शन नंबर 2, दिस क्वेश्चन पेपर इज डिवाइडेड इनटू 5 सेक्शंस A B C D E। तो 5 सेक्शन मिलेंगे बेटा। थर्ड पॉइंट, इन सेक्शन ए क्वेश्चन नंबर 1 to 18 आर मल्टीपल चॉइस, क्वेश्चन MCQ एंड क्वेश्चंस नंबर 19 and 20 आर असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन ऑफ 1 मार्क ईच। तो बेटा ये आपको सेक्शन ए में मिलेगा। और 4 पॉइंट है आपका इन सेक्शन बी, क्वेश्चन नंबर 21 to 25 आर वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है बेटा, ये आपके 2 मार्क्स के मिलेंगे। और फिर ये सेक्शन सी क्वेश्चन नंबर 26 और 31 आर शॉर्ट आंसर, ये भी टाइप क्वेश्चन करेंगे और 3 मार्क्स के हैं। तो बेटा इस वीडियो में मैं आपके सेक्शन सी तक के क्वेश्चन लिए हैं इसमें, और कैसे करेंगे इसको, कैसा तरीका इसका, वो आपको वीडियो में जानने का मौका मिलेगा। तो बेटा ये देखो, आपके सेक्शन ए इस तरीके से पेपर आएगा आपका, और सेक्शन ए लिखा रहेगा, और सेक्शन ए कंसिस्ट ऑफ 20 क्वेश्चन ऑफ 1 मार्क ईच। इस तरीके से आपका ये लिखा मिलेगा आपको, और यहीं से स्टार्ट हो जाएंगे बेटा। देखो, एन AP स्टार्ट विद ए पॉजिटिव फ्रैक्शन एंड एवरी अल्टरनेटिव टर्म इज एन इंटीजर टर्म्स इज देन द फोर्थ टर्म्स इज। तो बेटा यहाँ पे देख रहे हैं हम क्वेश्चन को, इस तरीके का आपका क्वेश्चन देगा। तो क्वेश्चन यदि हम इस तरीके से तेजी से पढ़ेंगे तो क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा। तो कैसे पढ़ना चाहिए हमें, एन AP स्टार्ट विद ए पॉजिटिव फ्रैक्शन, यानी कि कोई AP है बेटा, और वो कहां से स्टार्ट हो रही है, वो फ्रैक्शन से स्टार्ट हो रही है, यानी कि पहला जो टर्म्स है बेटा उसका फ्रैक्शन है। एंड एवरी अल्टरनेटिव टर्म्स इज एन इंटीजर, और जो इससे अगला टर्म्स मिलेगा वो बेटा इंटीजर का मिलेगा। इफ द सम ऑफ द फर्स्ट 11 टर्म्स इज 33, यानी कि S11 की वैल्यू 33 है, तो आपको बेटा यहाँ पे फोर्थ टर्म बताना है कितना बैठेगा। तो ये देखो, फोर्थ दिया उसने S11 है, और पूछ रहा है आपसे फोर्थ टर्म, यानी कि कहने का तात्पर्य आपको देखो, ये एक आपको दिखाई दे रही है एक कॉपी, इसमें आपको रफ कॉपी पे करके देख लेना है बेटा आपको उधर, और यहाँ पे फिर जब जो भी ऑप्शन होगा उसको यहाँ पे ऐसे करके देखेंगे। और देखेंगे कैसे, आपको डायरेक्ट नहीं कि किसी से चीटिंग कर लो या आईडिया से आप लिख दोगे भाई बी हो सके या डी हो सके या सी हो सके। यदि आप आईडिया से करोगे तो क्वेश्चन सारे 20 जो क्वेश्चन है आपके ये 5 ही मिनट में हो जाएंगे। लेकिन नहीं बेटा, 1 नंबर का आपका आएगा तो आपको जो भी क्वेश्चन करना है उसे पहले रफ पे करके देखेंगे, और तब हम क्वेश्चन पे यहाँ पे लिखेंगे कि ऑप्शन ए ठीक है या बी ठीक है या सी ठीक है या डी ठीक है। बेटा इसमें बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करनी है, तुक्का नहीं मारना है, आपको ट्राई करना है। गणित ही ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको फुल मार्क्स प्राप्त होंगे बेटा, क्योंकि सही यदि आपने कर दिया तो इसमें एक भी नंबर नहीं कटेगा। तो बेटा देखो, ये क्वेश्चन दिया गया है, तो मैं स्टार्ट करता हूँ बेटा। देखो, इसने यदि यहाँ पे S11 दिया है आपका 33, यानी कि ना उसने फर्स्ट टर्म दिया बेटा, ना उसने कॉमन डिफरेंस दिया। तो ये जब भी मैंने पढ़ाया है, जब भी इस तरह की कंडीशन होगी तो आप फर्स्ट टर्म A मान लेंगे और कॉमन डिफरेंस आप अपना D मान लेंगे। देखो मैंने यही लिखा है यहाँ पे, लेट द फर्स्ट टर्म A एंड कॉमन डिफरेंस D, देन S11 दिया है हमारा 33। लिख दिया बेटा मैंने। S11 का जो मीन्स होता है बेटा वो 11/2, यानी कि n/2 का फॉर्मूला मैं यहाँ पे लगाऊंगा, और 2a प्लस n-1, यानी कि n के स्थान पे 11 लिया है मैंने, -1 इंटू D ब्रैकेट बंद इक्वल टू 33। 11 से मैंने इसको काट दिया, ये 3 बार कट गया, यहाँ पे बच गया 1/2, और ये हो गया आपका 2a प्लस 11 में से 1 जाके बच गया बेटा 10, और ये हो गया D इक्वल टू हो गया आपका 3। और यहाँ पे 2 से मैंने इसे डिवाइड कर दिया, 2 कट गया है, 2 5 या 10, ये हो गया, तो a प्लस 5d इक्वल टू 3, और ये मैंने इसको इक्वेशन रख दिया यहाँ पे फर्स्ट।
तो बेटा इसको आगे कैसे करेंगे? तो चूंकि देखो यहाँ पे मैंने सिंस लिखा है, फर्स्ट टर्म आपका फ्रैक्शन है एंड सेकंड जो आपका इंटीजर है, यानी कि फर्स्ट फ्रैक्शन हो गया, सेकंड इंटीजर हो गया, थर्ड आपका फिर फ्रैक्शन हो गया, और जो फोर्थ बेटा है बेटा वो फिर इंटीजर। इसका मतलब कॉमन डिफरेंस जो है वो कैसे ज्ञात कर सकता हूँ? वो बेटा मैं A4 में से इंटीजर इंटीजर वाले का ले लेता हूँ, T4 में से मैं 2T वाला टर्म्स घटा दूं, तो यहाँ पे हमें ये कॉमन डिफरेंस मिल जाएगा बेटा। तो देखो मैं यहाँ पे यही लिया है बेटा, T4 में से T2 मैंने घटा दिया है, तो इक्वल टू, क्योंकि कॉमन डिफरेंस AP में सब समान होता है इसने बता दिया, तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। तो देखो मैंने लिया है यहाँ पे, ये यहाँ पे लिया मैंने, देखो ये T4 कैसे लिखेंगे, A प्लस 3D, और T2 हो गया हमारा कितना बेटा, ये A माइनस D, A से A कट गया 3D, और ये माइनस D हो गया, ये हो गया आपका 2D, है ना। और इसका अंतर डिफरेंस मैंने रख लिया बेटा K, तो D इक्वल टू K बाई 2 होगी बेटा यहाँ पे वैल्यू। और 2 होने के बाद में आप देख रहे हैं बेटा यहाँ पे ये इस D की वैल्यू बेटा मैंने फर्स्ट इस वाले में रख दिया, देखो यहाँ पे। और तो यहाँ पे क्या आ गया, मुझे मिल गया A प्लस ये 5K बाई 2 इक्वल टू 3, और A इक्वल टू जब मैं करूंगा तो 3 ये इधर आ जाएगा माइनस का, तो ये हो गया 5K माइनस का 2 इक्वल टू 3 2 जा 6 हो गया बेटा, देखो ये 6 माइनस 5K बाई 2 हो गया। अब देखो यहाँ पे A इक्वल टू हमारा कितना आ गया, ये आ गया। यदि मैं K की वैल्यू यहाँ पे 0 रख दूं, है ना, या 0 रख के देखता हूँ, यदि मैं 0 रख दिया देखो बेटा यहाँ पे, तो ये देखो 6 से मैंने इसे 3 से काट दिया, 2 3 जा 6 हो गया, तो 3 आ गया इसका, यानी कि जो A की वैल्यू प्राप्त हुई है बेटा 3 आई, जबकि सवाल क्वेश्चन वाला ये कह रहा है कि जो फर्स्ट टर्म है वो आपका फ्रैक्शन होना चाहिए। इसका मतलब बेटा यहाँ पे K इक्वल टू 0 नहीं रखेंगे, तो K इक्वल टू यहाँ पे 1 रख के देखेंगे हम। तो बेटा देखो यहाँ पे हमने जब 1 रखेंगे, तो देखो मैंने इधर दिखाया है आप लोगों को बेटा, ये देखो यहाँ पे ये 1 रखा है मैंने, तो 1 रखने पे ये बेटा देखो ये दिखाई दे रहा है आपको, K इक्वल टू 1 रख दिया मैंने, A इक्वल टू 6 माइनस, और उसके स्थान पे 1 5 2 हो जाएगा 1/2। इसका अर्थ ही हो गया बेटा देखो यहाँ पे कि आपका A की जो वैल्यू आई है 1/2 आई है। तो इसी तरीके से A की वैल्यू को मैं फर्स्ट में रख दूंगा, वो आपका D की वैल्यू आ जाएगा 1/2 प्लस 5D इक्वल टू 3, और 5D इक्वल टू 3 माइनस ये इधर आ जाएगा, तो 6 माइनस 1/2, तो D इक्वल टू आ गया बेटा 5/2, 5 से 5 तो 1/2। इसका अर्थ है कि आपके पास में A भी हो गया, आपके पास में D भी हो गया। अब बड़े आराम से ये T4 पूछ रहा है बेटा, तो T4 इक्वल टू होता है A प्लस 3D, A की वैल्यू 1/2 रख देंगे, प्लस 3 इंटू ये आ गया 1/2, 1/2 प्लस, और ये हो गया 3/2, 2 देखो यहाँ पे सेम आपका डिनोमिनेटर है, इसको रख दिया, 3 और 1 जोड़ दिया, ये प्लस यहाँ पे 4 हो गया, इससे ही कट गया 2 आ गया, तो T4 आपका 2 आ गया। तो यहाँ पे लिखेंगे ए ऑप्शन ए, यहाँ पे A इक्वल टू 2 आ गया, तो आपका ऑप्शन A इज करेक्ट। तो ये लिखना है आपको आंसर, ये जो मैंने काम किया है ये आपको रफ पे करना है, ठीक है बेटा। और यदि आप करके दिखा देंगे तो फिर तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। तो आपके दोनों तरीके ठीक है, या तो आप इस तरीके से करके दिखाएं और आप कहे कि देखो ऑप्शन आपका ये ठीक है, या फिर आप करने रफ करने के बाद भी आप ऑप्शन लिख सकते हो, आपकी मर्जी है आप कैसा बेटा इसको करेंगे। इसी तरीके से देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है, आपको दिखाई दे रहा है क्वेश्चन नंबर 2, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट -12 और 5 फ्रॉम द ओरिजिन इज 12 5 13 और 116। तो देखो ये ऑप्शन है, तो यहाँ पे सॉल्यूशन करके देखेंगे बेटा। हम वी नो दैट b इक्वल टू डिस्टेंस का फॉर्मूला बेटा क्या बताया था मैंने आपका, ये फॉर्मूला बताया था, देखो ओरिजिन का आपका 0 0 होता है, ओरिजिन का मतलब होता है बेटा पॉइंट 0 0, जो ओरिजिन के कोऑर्डिनेट होते हैं 0 0, और ये आपका एक पॉइंट दे रखा है इसमें, तो इसके बीच की डिस्टेंस पूछ रहा है बेटा, तो ये x1 y1 हो गया, और वो जो 0 0 है x2 y2 हो गया। तो देखो बेटा फॉर्मूला लगाएंगे, d इक्वल टू अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, इसमें हम बेटा रख देंगे। मैंने देखो यहाँ पे दिखा भी है आपको समझ आने के लिए कि x1 y1 तो हो गया आपका -12 और 5, x2 y2 हो गया बेटा आपका 0। तो इस तरीके से बेटा देखो ये आपका यहाँ पे d इक्वल टू आ गया है -12, और ये यहाँ पे -0 का होल स्क्वायर प्लस 5 -0 का होल स्क्वायर, -12 का जो होल स्क्वायर है बेटा 144 आ गया, प्लस 5 का होल स्क्वायर 25 आ गया, और इसका अंडर रूट d इक्वल टू इनका टोटल किया बेटा 169 का अंडर रूट आ गया, d इक्वल टू 169 का जो स्क्वायर रूट होता है बेटा वो 13 होता है। तो देखो ऑप्शन सी इज करेक्ट।
तो यहाँ पे देखो बेटा ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा ये आपका करेक्ट हो गया। देखो ये ऑप्शन सी हमारा कौन सा है। यदि बेटा इसको हम बिल्कुल ऐसा करेंगे भाई चलो ये हो सकता है, आईडिया से कोई भी क्वेश्चन आपका ठीक नहीं होगा। तो आप बेटा इसी तरीके से क्वेश्चन को करके देखेंगे। अब आगे हम देखो क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 जो दिया है बेटा, देखो मैं आपको इसमें पेपर में भी दिखाऊं। देखो क्वेश्चन नंबर 3 दिया है आपका, क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 3 आपका, ये दिया है क्वेश्चन नंबर 3 आपका बेटा कि ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल बीडीई आर टू इक्विलैटरल ट्रायंगल such that D is the midpoint of BC. Ratio of the areas of triangle ABC and BDE is. ये क्वेश्चन है आपको। तो देखो यदि मैं यहाँ पे क्वेश्चन हम करके देखेंगे बेटा, तो इसने दो ट्रायंगल लिए आपके, एक तो ट्रायंगल एबीसी, देखो यहाँ पे ये कह रहा है ट्रायंगल एबीसी ले लिया मैंने, ट्रायंगल एबीसी। अब बीडीई, अब ये नहीं पता बीडीई कहाँ है, तो इसे रोक लेंगे हम। आर टू इक्विलैटरल, तो इक्विलैटरल है बेटा ये, मतलब क्या है कि बेटा भुजाएं जो इसकी साइड्स होती है वे तो बिल्कुल क्या है आपको दिखाई देगी कि इक्वल है, सारी की सारी यही इक्वल, इसे लेकिन इसने ट्रायंगल इक्वल बताया बिल्कुल सेम तरीके का। सच दैट डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बीसी, तो ये कह रहा है कि जो बीसी आपका मिड पॉइंट है डी, वो वाला यहां से यहाँ पे डी पॉइंट ले लेंगे। और उसके बाद में रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी और बीडी, जो इससे ट्रायंगल बनेगा, तो देखो डी लेके मैंने इसके अदर साइड में ट्रायंगल बना दिया, क्योंकि बी डी ई आना, तो ई हमें पता नहीं कहाँ है, क्योंकि देखो ए यहाँ है, बी यहाँ है, सी यहाँ है, हमें तो नहीं पता बेटा ई कहाँ है। तो देखो मैंने जो ये लिया है बेटा आपका